हेलो सभी विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आप सभी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 11th की केमिस्ट्री। बहुत आपको खुशी मिलेगी, फर्स्ट बार केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने केमिस्ट्री क्लास 11th की नहीं पढ़ाई है। ये सर आप क्यों बोल रहे हैं? बच्चों पढ़े हैं केमिस्ट्री, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छा नंबर था। लेकिन हम क्या होता था कि ऐसा नहीं सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते थे। सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, कोई भी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन बस ये होता था जहाँ पढ़ाते थे जो भी टीचर होते थे बोलते थे सर आप क्या पढ़ाएंगे। हम ये बोलते थे कि जो भी टीचर हैं सब पढ़ाएं, जो टीचर नहीं हैं वही सब्जेक्ट हम पढ़ाए थे। तो कभी मैथ पढ़ाते थे, कभी फिजिक्स पढ़ाते थे, कभी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो केमिस्ट्री के टीचर ऑलवेज हमेशा रहते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समस्या है। तो बच्चे बोले सर केमिस्ट्री आप पढ़ाइए। हम कहे ठीक है। तो आइए आपको डेमो दिखाते हैं। आज केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास पढ़ाते हैं, देखिएगा आपको कैसा लगेगा। केमिस्ट्री आज फर्स्ट आप सुनिएगा, देखिएगा, आपको उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा केमिस्ट्री। मेरे जितने बच्चे क्लास 10th में रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बच्चों, इंतजार छोड़ दीजिए, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। एडमिशन आप जहां कराना चाह रहे हैं करा लीजिए। कोई नहीं है कि आप वहीं कराएं जहां आप सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं करा लीजिए। 24 अप्रैल से मतलब मंडे से हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप जरूर आइए। सारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स हम खुद पढ़ाएंगे। मैथ और बायोलॉजी और भी जो इंग्लिश होगा वो अदर्स टीचर हैं पढ़ाएंगे। आप डेमो लीजिए 2-4 दिन, आप खुद ही पुराने बच्चे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 11 को हल्के में नहीं लेना है, बहुत मन लगा के पढ़िए, नहीं तो फिर 11 अगर आपका कमज़ोर हो जाएगा फिर आप इंटर के बाद कोई भी एग्जाम देंगे बहुत आप वीक हो जाएंगे। तो 11 को बहुत केयरफुली, क्योंकि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो इंटर के बाद, CUET हो, कुछ भी हो, बीटेक हो, कोई भी हो, JEE मेन हो, एडवांस हो, 11th का 60% आता है, 12th का बहुत कम आता है। तो हम लोग आइए बात न करते हुए सीधे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बच्चे में स्टार्ट करते हैं साइंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान क्या होता है। आज इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं साइंस क्या होता है। देखिए एक बार सब कुछ आवाज़ आ रही है, अच्छे से सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, चलिए बताइएगा एक बार, 1 मिनट। हाँ दिख रहा है, सही है। चलिए देखते हैं विज्ञान क्या होता है। देखिए साइंस क्या होता है। साइंस बच्चों एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन भाषा, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसे क्या बोलेंगे? सैंटिया। क्या होता है? सैंटिया, लैटिन वर्ड। इसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं बच्चों, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, 0 से एकदम अपर लेवल तक जाएंगे विज्ञान का, साइंस का। कि आप देखेंगे केमिस्ट्री कितना गजब से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। देखिए 11th का सिलेबस बच्चों थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, अब पढ़ने में मन लगा दीजिए। 10th का तो बहुत छोटा सा सिलेबस था, कुछ नहीं था, इतने मजा आता था। अब थोड़ा सा मोटी बुक आ गई है 11th की, मतलब आपकी 11th 12th की, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ेंगे, ज़बरदस्त पढ़ेंगे, मस्त से पढ़ेंगे। बहुत आसान सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, कोई टेंशन नहीं लेना होता है। ठीक है, तो देखिए लैटिन वर्ड सैंटिया। तो सैंटिया मतलब क्या होता है? सैंटिया का अर्थ होता है बच्चों जानना। क्या होता है? जानना। इसका मतलब सर, इसका मतलब किसी भी विषय को जानना, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। तो सर विज्ञान तो लगा होता है सामाजिक विज्ञान में, हाँ वहाँ भी आप जानने की कोशिश करते हैं। जिसमें भी साइंस मतलब आपको जानने की जिज्ञासा हुई, जिसमें भी विज्ञान लग गया, वो समझ लीजिए क्या होता है? वो साइंस होता है। वही क्या होता है? साइंस मतलब उसमें आप जिज्ञासा आपके अंदर होती है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, वही हमारा साइंस होता है। ठीक है, तो लैटिन भाषा क्या बोलेंगे? सैंटिया, इसकी उत्पत्ति होती है, इसका मतलब होता है जानना। तो बोलेंगे सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इंग्लिश में इसको बोलेंगे टू नो। क्या बोलेंगे? टू नो। आप सब नोट्स बनाते हुए चलेंगे जबरदस्त। ठीक है, टू नो क्या होता है? आप इतनी मोटी सी कॉपी ले लेंगे, ये आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ये आपके केमिस्ट्री की नोट्स है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसको। क्या हो जाएगा? टू नो। इसका मतलब क्या होता है? जानना। अब हम बात करेंगे कि सर इसकी परिभाषा की बात करिए बच्चों। आप परिभाषा इसको पढ़ते चले आए हैं कि साइंस क्या होता है? किसी भी विषय को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? विज्ञान। क्रमबद्ध मतलब बच्चों क्या होता है? एक सिस्टमेटिक होता है। क्या होना चाहिए? साइंस एक सिस्टमेटिक होता है कि पहले आप प्रकाश पढ़ेंगे, फिर प्रकाश के बहुत सारी चीज़ें यूज करके हम विद्युत को पढ़ेंगे, फिर विद्युत का फिर हम उसके आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक क्रमबद्ध स्टडी हमें करना पड़ता है साइंस
साइंस को, यही मतलब होता है साइंस। ये नहीं कि मैथ नहीं है कि आप पहले चाहे त्रिकोणमिति पढ़ लें, मेंसुरेशन पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, ये मैथ में होता है। साइंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सुव्यवस्थित क्या होता है, उसको एक रीअरेंज ऑर्डर में पढ़ना पड़ता है। क्या होता है, आप जैसे कक्षा 10 में आप जाते हैं, लिखा होता है कि आपने पिछले अध्याय में मतलब पिछली कक्षा में पढ़ चुका होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको पता है कि आपने पढ़ा होगा। अब आप पढ़े या ना पढ़े नहीं पता, तो मतलब ये एक सुव्यवस्थित ज्ञान होता है। ठीक है, तो यही विज्ञान परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान क्या होता है, किसी भी विषय को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसका साइंस बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान का क्षेत्र तो बहुत विशाल है, बहुत विज्ञान होता है, लेकिन क्या हम एक ही साथ में सारे विज्ञान को पढ़ सकते हैं? ना, कभी नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब हम लोग अपने सुविधा के लिए विज्ञान को 3 पार्ट में बांट लिए हैं। एक तो हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया बायोलॉजी। जो बच्चे मैथ नहीं लिए होंगे, अब 11th में 10th तक तो सब कुछ रहता है। 11th में क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके 5 विषय हो जाते हैं, मतलब 5 हो जाता है। जो मैथ लेंगे उनको बायो नहीं मिलेगा, जो बायो लेंगे उनको मैथ नहीं मिलेगा, बाकी और सब्जेक्ट कॉमन हो जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ हो जाता है, और हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हो जाता है। इतना ही डिफरेंट है। लेकिन हम लोगों को विज्ञान को अपनी सुविधा के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत होते हैं, भूगर्भ विज्ञान, जलीय विज्ञान, जंतु विज्ञान, खगोल विज्ञान, पता नहीं कौन कौन सा विज्ञान होता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग यहाँ 3 प्रकार पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फिजिक्स, एक पढ़ेंगे फिजिक्स, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिस्ट्री, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, जिसे हम बोलेंगे रसायन विज्ञान। इसे आप नोट कर लिए होंगे। साइंस मतलब लैटिन भाषा में इसे बोलेंगे साइंटिया, और इसका मतलब होता है जानना, मतलब टू नो। किसी विषय को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, विज्ञान। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान को मेरे बच्चे पदार्थ का विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिख लेंगे कि इसे पदार्थ का, सब कुछ एकदम नोट करते हुए चलेंगे, फिर आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। इसे पदार्थ का विज्ञान भी कहा जाता है, विज्ञान भी कहा जाता है। किसे, केमिस्ट्री को, इसे पदार्थ का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पदार्थ का विज्ञान भी कहा जाता है। तो अब बात करेंगे, सर पहले ये तो बताइए पदार्थ क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बेसिक से बच्चों से शुरुआत करेंगे, बहुत हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे। आपने ऐसी केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी होगी। बहुत हम लोग शुरुआत बहुत जीरो से करते हैं, हमारी आदत है, फिर हम लोग हाई तक चलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। बस क्लास में आप पूरा क्लास को देखिए, एंजॉय करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्लास, ये गारंटी है। लास्ट में आप खुद ही कह देंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा आपको क्लास कैसी लगी मेरी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं। पदार्थ क्या होता है बच्चों, देखिए पदार्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। आप हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, पदार्थ मतलब होता है मैटर। क्या होता है, मैटर। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसी मैटर को एक नाम से और बोला जाता है, जिसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य। नहीं, द्रव नहीं, द्रव नहीं बच्चे, द्रव नहीं, द्रव्य। द्रव्य मतलब मैटर माने पदार्थ। क्या होता है सर पदार्थ, बच्चों आप पढ़ते आए हैं, पदार्थ वह होता है जिसमें द्रव्यमान होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चों ये वस्तु है, क्या है, मार्कर है। सर कैसे पता चला कि मार्कर में द्रव्यमान है, सुनिएगा। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होगा, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होगा, अगर आप उसको छोड़ते हैं, अगर आप मार्कर को हम ऐसे छोड़ दें, अगर उसको छोड़ते हैं तो कहाँ जा रहा है बच्चों, पृथ्वी पर जा रहा है। इसका मतलब कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीकरण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस मार्कर को क्या कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, मतलब इसको खींच रही है। इसका मतलब इसमें मास तो है, भार तो है, द्रव्यमान है, तभी तो उसको पृथ्वी खींच रही है। अगर द्रव्यमान न होता तो नीचे थोड़ी न जाता है, बात समझ रहे हैं ना। तो प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है, आयतन की अभी हम बात करेंगे, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आयतन जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, जैसे इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। तो इस क्या होता है, आयतन मतलब इसको जहां भी आप रख देंगे उतना स्थान ये कवर कर लेगा। हमने अगर यहां पे रख दिया तो इसका मतलब मार्कर उतना स्पेस ले लिया, ये इसका आयतन हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या होता है
कि प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसमें आयतन होता है और जो उसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको तो दिखाई दे रहा है, आपने देखा क्या है बच्चा, ये क्या है, आप बोले सर ये तो मार्कर है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये नहीं दिख रहा है, मान लीजिए नहीं दिख रहा है, तो क्या करेगा, वो पहले ऐसे देखेगा, बोलेगा ये कुछ तो है, ये कुछ तो है, फिर वो सूंघेगा, फिर देखेगा, ज्ञानेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, नाक कान ये सब, तो वो सूंघेगा, देखेगा, फिर इसके बाद बताएगा अच्छा ये मार्कर है, तो पहचान लिया ना। तो यही हमारी डिफिनीशन हो गई पदार्थ की, मैटर की और द्रव्य की। क्या, जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, आयतन होता है तथा जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो लिख लेंगे हर वस्तु, हर वह वस्तु लिख लेंगे, हर वह वस्तु लिख लेंगे, हर वह वस्तु जिसमें, सब लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती है, तथा कुछ स्थान घेरती है, तथा कुछ स्थान घेरती है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ब्रैकेट में द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, द्रव्य कहलाता है। बताइएगा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ते चलेंगे उतना रिवीजन करते चलेंगे और पता भी नहीं चलेगा। सच बता रहे हैं आपको, पूरी केमिस्ट्री मजा से एकदम खत्म हो जाएगी। बहुत आसान है यार, कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा 9th की चीज़ें हैं, बस 9th मतलब 11th, 10th मतलब 12th, बस को रिलेट करना है। एक बार अगर 9th की बुक नहीं पढ़े मेरे बच्चे, जाके आप पढ़ लीजिए 9th बुक, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती है, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, या पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। ये होता है आपका पदार्थ। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इंग्लिश हिंदी सब कुछ हेडिंग बताते चलेंगे, कोई मैटर नहीं है बच्चे। आपके सर ऐसे हैं कि हिंदी हो इंग्लिश हो डजंट मैटर, क्योंकि यही एक अपना एक ऐसा संस्थान है जहां दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं, जहां दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं और खूब मस्त पढ़ते हैं। उनको बिल्कुल फील नहीं होता कि सर इंग्लिश में किस में कंफर्टेबल, दोनों मीडियम हम सेम पढ़ाते हैं। हिंदी में ज़्यादातर यूज हम इंग्लिश वर्ड के ही करते हैं, इंग्लिश में तो पूरा इंग्लिश में करते हैं। उनको भी चीज़ों को हिंदी में भी समझा दिया जाता है, तो मजा बहुत आता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। पदार्थ का रसायन विज्ञान को पदार्थ का विज्ञान कहा जाता है। फिर आपने बात किया कि सर पदार्थ क्या होता है, और तो सब चीजें सर समझ, विज्ञान की परिभाषा आपने बता दिया। सर पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ हर वह वस्तु, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, जिसे हम द्रव्य भी बोलते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। बच्चे हेडिंग डालेंगे, इतना हर मेरे बच्चे को समझ में आ गया होगा, आ गया ना। पदार्थ क्या होता है, हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, हेडिंग बनाएंगे मेरे साथ, पदार्थ का वर्गीकरण। चलिए सब कुछ लिखते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे सर, इंग्लिश में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण बच्चों हम दो प्रकार से कर सकते हैं, नीचे लिखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से किया जा सकता है, दो प्रकार से किया जा सकता है। चले नोट करेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक सर, नंबर एक सब बताएंगे। नंबर एक होता है भौतिक वर्गीकरण, नंबर एक भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया। नंबर एक भौतिक वर्गीकरण, सर इंग्लिश भी लिखते जाइए, बिल्कुल। फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा सर, दूसरा बच्चों होता है रासायनिक
रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। यह है पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 भौतिक वर्गीकरण, नंबर 2 रासायनिक। भौतिक को फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको मेरे बच्चे बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। बताइएगा सबको समझ में आ रहा है? एक बार देखिएगा सब कुछ अच्छे से दिख रहा है? बिल्कुल जबरदस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान का वर्गीकरण दो प्रकार से, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एक बच्चे हो जाएगा भौतिक वर्गीकरण, दूसरा हो जाएगा रासायनिक वर्गीकरण। चलिए अब आप बात करेंगे सर भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या होता है। भौतिक वर्गीकरण में बच्चे 3 टाइप से हम इसको बांट सकते हैं, 3 टाइप से बांट सकते हैं। पहला ठोस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, दूसरा द्रव जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, क्या बोलेंगे? लिक्विड। तीसरा गैस जिसे हम गैस को गैस ही बोलते हैं। ये पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार से बांटेंगे। ये हम सब पढ़े हैं 9th में, बस एक बार पूरा सिस्टम से हम आपको बताना चाहते हैं, फिर सारा चीज़ का फ्लो चार्ट आपके माइंड में हो जाएगा। हमारे पढ़ाने का तरीका ये होता है, पहले हम लोग रूपरेखा आउटलाइन पढ़ते हैं उस चैप्टर में है क्या क्या, फिर इसके बाद एक एक टॉपिक मजे से पढ़ते हुए चलते हैं, समझाते लिखाते सारा कुछ न्यूमेरिकल सब कुछ, बहुत मजा आने वाला है। तो क्या हो जाएगा? सॉलिड, ठोस, द्रव, गैस। फिर बात करते हैं सर रासायनिक वर्गीकरण में क्या करेंगे। बच्चे रासायनिक वर्गीकरण में 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन सर? एक बच्चे पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, एक पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं? प्योर, इंग्लिश में सब लिखते चलेंगे, प्योर सबस्टेंस, क्या बोलेंगे? प्योर सबस्टेंस। पहला हो गया। दूसरा बच्चों मिश्रण, दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर, MIXTURE। प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। एक बार फिर से देखिएगा, अब हम लोग एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग ठोस को जानेंगे, द्रव को जानेंगे, गैस के जानेंगे, शुद्ध पदार्थ जानेंगे, मिश्रण जानेंगे, फिर उसको भी हम लोग बांटेंगे। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, सब कुछ पूरा एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इतना समझ में आ गया? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है बच्चों भौतिक वर्गीकरण जिसे बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण जिसे केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण को 3 टाइप से बांट देते हैं, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। और केमिकल रासायनिक को 2 प्रकार से, एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, दूसरा बच्चे मिश्रण जिसे हम मिक्सचर बोलते हैं। मज़ा आ रहा है ना? कुछ सीख रहे हैं ना? थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं ना? बिल्कुल बच्चों, बस विश्वास करिए, थोड़ा सा विश्वास बनाइए सर पे। बहुत अगर आप सपोर्ट करेंगे, सच बता रहे हैं, ऐसी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाएंगे शायद ही आपको पढ़ने को मिले। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमें पता है, लेकिन बस बात ये होता है कि बस थोड़ा सा चीज़ों को एकदम एक सिस्टम में पढ़ाएंगे, एक सिस्टम में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चों देखो, ऑनलाइन में सारी असुविधाएँ थोड़ा सा है, ऑफलाइन में इतना ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं, आज थोड़ा क्लासेस कम थी इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनर्जी बचती ही नहीं है, इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने कोई भी स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं बच्चों को एकदम एनर्जी से, हम भी तो इंसान है यार, ठीक है। तो वो इसलिए थोड़ा सिस्टम नहीं है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों ठोस, द्रव, गैस के बारे में। इतना नोट कर लिए, चलिए बस पढ़ते चलिए, मस्त एंजॉय करते चलिए लाइफ में, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। चलिए इतना आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं अगला, मेरे साथ हेडिंग बनाएंगे ठोस, द्रव, गैस। चलिए मेरे साथ हेडिंग बनाएंगे ठोस, द्रव, गैस। चलिएगा हम यहाँ लिखेंगे बच्चा ठोस, हम यहाँ लिखेंगे ठोस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे द्रव जिसे इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड। फिर यहाँ हम लिखेंगे गैस, क्या लिखेंगे? गैस, इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। अब देखिए पहला नंबर बहुत अच्छे समझिएगा, ठोस में क्या होता है? ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। कैसे सर? समझिए, जैसे मेरे बच्चे ये क्या है? मार्कर है। क्या है सर? मार्कर है। अब इसका कैसे जाने कि इसका आयतन निश्चित है? क्या है? आयतन निश्चित होता है। देखिए ठोस में क्या होता है, इसमें मान लीजिए ये क्या है? ठोस है। ठोस के अणु बच्चों काफ़ी पास पास होते हैं। ठोस के अणु काफ़ी पास पास होते हैं। ठोस के अणु काफ़ी पास पास होते हैं। ये देखिएगा, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में अंतराअणुक बल बोलते हैं। दोनों मिक्स पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें ठोस में क्या होता है, इसके जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, मतलब मजबूती से आपस में बंधे होते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक बल पाया जाता है। उस बल को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हिंदी में बच्चों अंतराअणुक बल बोलते हैं। इस बल के कारण ही ठोस आपस में क्या होते, एक दूसरे को खींचते रहते हैं, बंधे रहते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि ठोस में बहने का कोई गुण नहीं पाया जाता। इनके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, यहां भी उतना है, इसका आयतन यहां भी उतना है। अब इस मार्कर को आप किसी भी देश में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, यह मार्कर हमेशा उतना ही रहेगा, इसका आयतन उतना ही रहेगा। अगर यह मार्कर यहां अगर 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, तो भारत में है तब भी, और अगर दूसरे देश अमेरिका, जापान, चीन, कहीं भी आप बच्चे ले जाएंगे, यह मार्कर उतना ही रहेगा। इससे यह पता चलता है कि ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। चलिए एक पॉइंट वहां समझ गए होंगे। अब दूसरा बात करते हैं द्रव का। तो द्रव का आयतन क्या होता है, इसका भी आयतन सर निश्चित ही होता है, इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं दूध की, मान लीजिए ये आपकी दवाई है, ये आपका एक सिरप है कोई, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका आयतन कैसे निश्चित होता है। ये बच्चे जितना है, मान लीजिए आप इसको, इसमें 1 लीटर है, 1 लीटर है, मान लीजिए ये 1 लीटर है, आप किसी इस बर्तन में रखे हैं। अभी इसको हम ढक्कन खोल के और इस सिरप को हम किसी और बर्तन में रख दें, तो क्या ऐसा होगा कि वहां 1.5 लीटर हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा होगा कि ये 50 ग्राम कम हो जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं। जब तक पिएंगे नहीं, गिराएंगे नहीं, कुछ कम नहीं होगा। इसका मतलब है कि द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। जिस प्रकार से ठोस का आयतन निश्चित होता है, आप चाहे यहाँ की बात करें, चाहे अमेरिका, चाहे चीन, कहीं भी अगर उस मार्कर को ले जाते हैं तो हमेशा मार्कर सेम मार्कर ही रहेगा। वजन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन मतलब क्या होता है, वैल्यूम, वैल्यूम मतलब LVH, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, सब कुछ सेम है। यहाँ भी भी, कहीं भी। ऐसे इस सिरप का भी जितने अगर ये कितने वजन है इसका, 50 ml है, तो 50 ml यहाँ भी है। जब किसी बर्तन में से रखेंगे तब भी 50 ml रहेगी, जब किसी और बर्तन में बच्चे रखेंगे तब भी 50 ml रहेगी। मतलब इसका भी आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ भी लिख लेंगे, इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बच्चों, अंतराअणुक बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। इसकी अपेक्षा थोड़ा सा दूर दूर, क्योंकि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। यह बह सकता है, जबकि ठोस बहते नहीं है, यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। आगे बात करते हैं गैस का। गैस का आयतन बच्चे अनिश्चित होता है। सर ऐसा क्यों, अभी बताते हैं। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गैस क्या है, जैसे वैल्यूम हो गया, जैसे अगरबत्ती का धुआं हो गया। अगर आप अगरबत्ती या फिर कुछ भी अगर आप जलाते हैं तो क्या होता है, वह पूरे कमरे में तेजी से फैल जाता है। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप डिब्बे में बंद करे हैं तो यहाँ पे उतना है, नहीं। छोटा कमरा है तो छोटे में फैलेगा, बड़ा कमरा होगा पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसका मतलब है कि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। कैसा होगा, अनिश्चित होगा। समझ में आ गया ना। तो एक बार फिर समझिएगा, ठोस जो होता है उसका आयतन निश्चित होता है। यह मार्कर यहाँ भी उतना ही है, यह मार्कर किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में ले जाएंगे उतना ही रहेगा। आयतन क्या होता है द्रव का, यह भी निश्चित होता है। 1 लीटर पानी दूध लेंगे, यहाँ भी उसको कहीं भी ले जाएंगे 1 लीटर ही रहेगा। किसी बर्तन में रखेंगे 1 लीटर ही रहेगा। और गैस का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि अगर किसी भी अगरबत्ती, किसी भी अगर उसको मतलब अगर जो गैस होता है उसमें उसको करेंगे कन्वर्ट, तो क्या होगा, छोटा कमरा होगा, छोटा डिब्बा होगा, उतने में ही रहेगा। बड़ा कमरा होगा, ज़्यादा फैल जाएगा। इसका मतलब इसका आयतन क्या होता है बच्चे, अनिश्चित होता है। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बात करेंगे आकार का। दूसरा बात करेंगे आकार का। ठोस का आकार निश्चित होता है, क्या होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है।
ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है, जैसे यह मार्कर कहीं भी ले जाएंगे सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी हमने बता चुका, क्योंकि इसका आकार क्या है, मार्कर है, तो मार्कर इसका आकार फिक्स हो गया है। अब आप इसको ऐसा नहीं कि तोड़ देंगे फिर वो मार्कर नहीं रह जाएगा, फिर उसका खत्म हो गया। तो अगर ये मार्कर को ही रखना है तो आप कहीं भी ले जाएंगे इसका आकार हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। लेकिन सर जी क्या द्रव का आकार निश्चित होता है? नहीं बच्चे, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। कैसे? जैसे कोई भी पानी है, अगर पानी को या सिरप को हम इसमें रखे हैं तो ये बाटल जैसा दिख रहा है। अगर इसी को हम एक लोटे में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, लोटे जैसा हो जाएगा। मान लीजिए ये पानी है, ये लोटा है, अगर इसमें ऐसे रखे हैं तो ये इसके जैसा बर्तन है। मतलब इस पानी को अगर आप किसी बर्तन में रखते हैं, गिलास में रखते हैं, गिलास जैसा आकार ले लेता है, गिलास जैसा आकार। अगर उसको डिब्बे में रखते हैं, डिब्बे जैसा आकार। अगर उसको कटोरी में रखते हैं, कटोरी जैसा आकार। अगर थाली में रखते हैं तो थाली जैसा आकार। इसीलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब जितना वो पानी रहेगा, 1 लीटर मतलब जितना क्वांटिटी। लेकिन जब आकार बात करेंगे, उसके शेप की बात करेंगे, शेप बदल जाएगा। जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप ये ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसका जबकि ठोस में ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल हम बात करें, उदाहरण की बात करें सॉलिड का, तो लोहा हो जाएगा और सोना हो जाएगा। लोहा और सोना। इसका बात करते हैं तो पानी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, इन सब चीज़ों इसका अनिश्चित। गैस का भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? तो ये इतने पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें जैसे हो गया H2 हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हवा वगैरह, इन सब इसमें आता है। ठीक है, तो ये बच्चों इतनी सारी बातें, इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अभी 26 मिनट हुआ, अभी हम लोगों के पास टाइम है। इसके इंटरमॉलिक्यूलर बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इसके कण गैस के सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। गैस के कण सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, फिर से आगे बात करते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं शुद्ध पदार्थ। किसकी बात करेंगे, शुद्ध पदार्थ। अभी हम लोग पढ़े थे ना 2 प्रकार से, तो हम लोग बात करेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मतलब इसको इंग्लिश बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस मतलब शुद्ध पदार्थ। हाँ ठीक दिख रहा है। चलिए अब देखिए, प्योर शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक। लिखेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक। एक ही प्रकार के अभिकर्मक क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक ही जब प्रकार के अभिकर्मक होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। इसको भी हम 2 प्रकार से बच्चों बांटेंगे। एक को बोलेंगे तत्व और दूसरे को बोलेंगे यौगिक। एक को बोलेंगे तत्व, दूसरे को बोलेंगे यौगिक। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। यौगिक को बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है, इसको नोट करेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके बाद VI, बहुत सारे O2, ये सब क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। यौगिक क्या होता है, विभिन्न, क्या होता है, विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हों। एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हों। विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हों, इसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे बच्चों इसका एग्जाम्पल जल हो जाएगा। जल में क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के क्या हैं, 1 परमाणु है। कितना है, 1 है। ये
हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, मतलब 2:1 परमाणु लेना है, मतलब आप द्रव्यमान संख्या और कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ परमाणु लेना। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, 2:1। तो देखिए फिर से समझिएगा, एक ही प्रकार के अभिकर्मक जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। उसमें 2 टाइप हम उसे बांटेंगे, एक होता है तत्व जिसे हम बोलेंगे एलिमेंट, दूसरा होता है यौगिक जिसे हम बोलेंगे कंपाउंड। तो तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के जब परमाणु होते हैं तो उसे हम बोलते हैं, जब उसमें एक ही होते हैं तो उसे बोलेंगे तत्व। यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, विभिन्न, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एक निश्चित अनुपात, मतलब इसका अनुपात फिक्स है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन के 1, उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। बताइए, ठीक है। पानी आप कहीं भी लेकर जाएं, पानी आप कहीं भी लेकर जाएं, वो हमेशा यौगिक ही रहेगा, उसमें 2 ही तत्व रहेंगे, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, उसमें 3 तत्व नहीं हो सकते। आप चाहे पानी यहाँ लेकर जाएं, चाहे अपने घर, चाहे अमेरिका, चाहे कहीं भी लेकर जाएं, पानी हमेशा 2 ही तत्व रहेंगे, ठीक है। और इसमें हमेशा एक ही तत्व के परमाणु रहेंगे, आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ये बच्चों होता है तत्व और यौगिक, ठीक है। तो ये आपके बात के शुद्ध पदार्थ में। अब हम लोग बात करेंगे मिश्रण का। अब हम लोग बात करने वाले हैं मिश्रण का। किसका बात करेंगे, मिश्रण का। तो रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग पढ़े थे शुद्ध पदार्थ, ठीक है, पढ़े थे शुद्ध पदार्थ और पढ़े थे मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में हम लोग 2 टाइप से बांट दिए, एक तत्व और आज बस एक इंट्रोडक्शन बच्चों, बस बेसिक चीजें आज बता रहे हैं, रूपरेखा। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल, अवधारणा, सारी चीजें बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। बस आज हम बताना चाहते हैं बेसिक आपका पूरा हो जाए बस। अब इसके बाद बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, बस शुद्ध पदार्थ पढ़ लिए। देखिए हम लोग पूरा आज क्या क्या पढ़े, पूरा एक बार रूपरेखा आप सुन लेंगे, हम लोग क्या क्या पढ़े। एक बार हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े। पदार्थ हम लोग 2 प्रकार से बांटे, एक भौतिक, एक रासायनिक। भौतिक में हम लोग 3 प्रकार पढ़े, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक हम लोग 2 प्रकार से बांटे थे, एक आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा आपका मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 प्रकार से बांटे, तत्व और अवयव। अब हम लोग मिश्रण को पढ़ेंगे, मिश्रण को पढ़ लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब मिश्रण को हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। चलिए तो हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं मिश्रण। क्या डालेंगे, मिश्रण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मिक्सचर। क्या डालेंगे, मिक्सचर। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये तो सर जी पता है हमें, 2 प्रकार का ये भी होता है। एक कौन सा मिश्रण में, एक होता है समांगी, क्या होता है, समांगी मिश्रण, जिसे बोलते हैं होमोजीनियस, एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और ये एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। यहाँ तक दिख रहा है ना, एक बार देखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब बताइएगा समांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी क्या होता है, सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन, सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान रूप से उपस्थित हो। क्या हो बच्चों, उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समांगी, ठीक है ना। समांगी, सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण संगठन एक समान रूप से उपस्थित। समांगी मतलब जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी क्या है, समांगी मिश्रण है, क्योंकि चीनी और पानी को घोलते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांगी बोलेंगे, ठीक है ना। उसमें सब उपस्थित हो, सभी अवयवों का, इसे होमोजीनियस, उसे हेट्रोजीनियस, तो क्या हो जाएगा, सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण संगठन एक समान रूप से उपस्थित हो। जैसे आपको फिक्स है, अगर आपको शरबत बनाना है बच्चे, तो क्या होगा कि अगर 1 लीटर पानी लिया तो उसमें उसके अनुसार आप चीनी लेंगे, ये उल्टा नहीं कर सकते, यही बोला है, पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान रूप से उपस्थित हो। तो आपको पहले से फिक्स है कितना हम लेंगे तो हमारा शरबत बनेगा। अब ये नहीं करेंगे कि 10 आप 1 लीटर पानी लेंगे तो 2 किलो चीनी ले लेंगे, फिर वो शरबत नहीं रह जाएगा, उसका संगठन ज्यादा हो गया, फिर वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। दूसरा बात नोट करेंगे, विषमांगी में होता है अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित न हो, समान रूप से उपस्थित न हो। नहीं भी दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप देख लेंगे, हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि समान मिश्रण क्या होगा, अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित न हो। इसका मतलब जैसे बात करते हैं पानी और बालू का मिश्रण, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। बालू और मतलब मिट्टी और पानी का मिश्रण, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, समान रूप से उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि विषमांगी है, मतलब 2 अलग अलग पदार्थ होंगे, 2 अलग अलग, जिसमें घुल ना सके। और इसमें क्या होगा, सभी का पूर्ण मिश्रण संगठन एक फिक्स रेशियो
में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। उसे हम बोलेंगे विषमांगी, इसे हम बोलेंगे समांगी, इसे बोलेंगे होमोजीनियस, उसे बोलेंगे हेटेरोजीनियस। ठीक है, तो ये इतना आज हमारा बेसिक था। हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको पूरा बच्चों एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपकी क्लास को ऑफ कर देते हैं। चलिए 34 मिनट हो गया, बस 2-4 मिनट और रुकेंगे, फिर हम लोगों का क्लास से एंड हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है आप सभी को बहुत मजा आया होगा। एक बार फिर से सुनिएगा बच्चे, हम लोग आज पढ़े हैं कि जो पदार्थ का विज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। क्या होता है रसायन विज्ञान? पदार्थ के विज्ञान को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान पदार्थ के विज्ञान कहते हैं। फिर इसमें हम लोग बात किए पदार्थ क्या होता है सर, तो पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ उसमें आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को बच्चे दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, बांटे हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण में हम लोग 3 टाइप से बांटे हैं, ठोस, द्रव और गैस होता है। रासायनिक वर्गीकरण से हम लोगों ने 2 प्रकार से बांटा था। एक होता है बच्चों शुद्ध पदार्थ जिसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, दूसरा बात करते हैं मिश्रण का। फिर हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ के बारे में बात किया था। शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 प्रकार से बांटे थे, जो आपके सामने लिखा है कि तत्व और यौगिक के बारे में बात किए हैं। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु। यौगिक होता है विभिन्न प्रकार के परमाणु, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। किसी एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ये बात कर ले। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं भी ले जाते हैं, इन दोनों तत्वों को हमेशा एक निश्चित अनुपात में होगा कि अगर जल को ले जाते हैं तो जल कहीं भी, अगर जल की बात करते हैं आप कहीं भी चले जाएं बच्चों, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा और 2 और 1 अनुपात में ही होगा। आगे बात करते हैं मिश्रण का। मिश्रण क्या होता है? सबसे पहले मिश्रण की परिभाषा नहीं लिखा है, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक लिख लेंगे। मिश्रण की परिभाषा लिख लेंगे 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे मिश्रण। 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक ही क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, एक नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक हो सकता है। मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी, विषमांगी, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। समांगी क्या होता है? सभी अवयवों का मिश्रण पूर्ण संगठन एक समान होता है। मतलब जैसे पानी और चीनी, पानी और नमक एक फिक्स होगा तभी वो शरबत बनेगा, तभी वो नमकीन बन पाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, उसे अनिश्चित उनकी उपस्थिति होती है, उसे हम बोलते हैं विषमांगी। इतना हमारा आज का क्लास था। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये केमिस्ट्री की फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ सर कैसा लगा। ठीक है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाकी फिर आगे नेक्स्ट वीडियो अगर आपको और अगर चाहिए तो आप बिल्कुल जरूर कमेंट करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी फिर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। बाकी फिजिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो जो भी 10th के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं 11th में आप जुड़िए, विश्वास करिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जुड़िए, हम लोग बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको उससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं। बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत सभी का आभार। आप लोग खूब अच्छे से प्यार सपोर्ट दे रहे हैं बच्चों। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर आपका पढ़ने मन भी लगेगा। और अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है बच्चों, आप पढ़ते रहना है। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ जुड़िए, बच्चों को बताइए, जोड़िए, फिर हम लोग आपके कमेंट का इंतजार। और फिर आप और भी जो चीज़ें होंगी, नंबर आपको पता है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जरूर उसका हम रिप्लाई देंगे। चलिए फिर थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मतलब सही है, आप सब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।